नमस्ते। आयुर्वेद के अंतर्गत दशमूल का महत्व जो है वो बहुत ही बताया हुआ है और दशमूल के अनेक व्याधियों में अनेक चिकित्सा के रूप में हम प्रयोग करते हैं। दशमूल के अंतर्गत ही बृहत पंचमूल बताया है और बृहत पंचमूल के अंतर्गत ही आने वाला एक वृक्ष जो है वो है श्योनाक यानी टेटू, जिसका बॉटनिकल नाम जो दिया है वो है ओरोक्साइलम इंडिकम। उस वनस्पति के बारे में हम थोड़ा अभी देखेंगे। फल जो है वो फल के अंतर्गत पृथुशिम्बी, कटवंग, दीर्घलिम्बी इस प्रकार का नाम जो है वो दिया हुआ है। इसके बाकी के अंगों के लिए और इसका वनस्पतिक परिचय के लिए मैं प्राध्यापक दिगंबर मोकाट सर से ये जो है वो हमें इसके बारे में बताएंगे। दशमूल का जो बृहद पंचमूल जो ग्रुप है उसमें शौनक आता है और शौनक का महत्व जो है दशमूलारिष्ट, दशमूलघृत जो औषधि बनाए जाते हैं आयुर्वेद में, इसमें ये शौनक का इस्तेमाल किया जाता है। ये बिग्नोनेसी कुल का पौधा है और बिग्नोनेसी कुल जो है उसमें अगर हम पत्ते देखें तो पत्ते जो है ये कंपाउंड होते हैं। इसको इंडियन ट्रम्पेट ट्री बोला जाता है। बोन जैसे उसके पेटियोल होते हैं और इसलिए उसको ब्रोकन बोन भी बोला जाता है। कि जड़ जो है ये बहुत ही औषधि है। हमारा जो डाइकोट ग्रुप है वनस्पतियों का, उसमें सबसे बड़ा उसका पत्ते वाला ये वृक्ष है। 1 मीटर के लगभग इसके पत्ते होते हैं। ये ट्राइपिनेट कंपाउंड लीफ इसमें होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राइमरी ब्रांच है, उसमें सेकेंडरी है, उसमें टर्शरी है और उसके ऊपर पत्ते आ जाते हैं। ट्राइपिनेट कंपाउंड लीफ इसमें पाए जाते हैं। इसके औषधि गुण बहुत सारे हैं क्योंकि ये दशमूला के जो बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल के जो 2 गट है, उसमें जो बड़े वृक्ष वाला गट है बृहद पंचमूल, इसमें आया हुआ है। इसमें औषधि गुण मैं वैद्या देशपांडे मैम से ले लेता हूँ। मैम, इसके औषधि गुण के बारे में बताइए। जी, पहले औषधि गुण में एक अगर हम देखेंगे तो कर्णशूल यानी कानों में जब दुखता है तो इसके पत्ते जो होते हैं वो पत्तों का स्वरस निकालकर और पत्तों का कल्क बनाकर उसमें तेल मिलाकर, तिल का तेल मिलाकर उसको उबालकर जब तेल बाकी रहे तब तक अगर रखते हैं तो उस तेल को फिर शीशी में भर के रखना है और हर रोज़ उसके 2-3 बूंदे जो है वो कान में डालने से बहुत पुराना जो कर्णशूल होता है वो भी दूर होता है। मूल का प्रयोग जो है वात विकार अगर हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अलग अलग 80 प्रकार के वात व्याधि होते हैं। उस वात विकार में इसकी मूल जो है जड़ जो है वो जड़ का विशेष उपयोग जो है वो किया जाता है। इसके साथ साथ सर्वांग शोथ यानी पूरे शरीर में जब सूजन आ जाती है तब इसके मूल का काढ़ा बनाकर जो है वो दिया जाता है। शौनक वृक्ष है, ये बहुत ही औषधि गुणकारी है, लेकिन ये जंगल में काफी कम हो चुका है। इसके जो बीज है, अगर यहाँ पे आप बीज देखते हैं, इसके जो फल देखते हैं, ये तलवार जैसे फल होते हैं। उसमें ये बीज पाए जाते हैं, लेकिन ये बीज जो है हवा से उड़ जाते हैं और ये जो बीज है जब बारिश होती है तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं। इसको अंकुरन हो जाता है। अंकुरन होने के बाद इसका रोप बन जाता है। लेकिन ये जो वृक्ष प्रजाति है, इसके जड़ उपयोग में लाने के कारण अगर इसका जड़ निकाला जाए तो ये वृक्ष प्रजाति नष्ट हो जाती है और इसलिए, लेकिन इसका मांग बहुत है, औषधि गुणों से भरा हुआ ये वृक्ष प्रजाति है, इसलिए हमें इसका कल्टीवेशन करना जरूरी है। लेकिन कल्टीवेशन करना है तो ये जो बीज है ये हम नर्सरी में, हम ये बैग होते हैं, नर्सरी बैग में डाल के इसका रोप बना सकते हैं और रोप बनने के बाद 1.5-2 फीट का रोप बनने के बाद इसका खेती कर सकते हैं। हम इसका खेती जो है हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर सकते हैं। 3 या 4 फीट पर इसका पौधा लगा के 4 साल के बाद उखाड़कर पूरा जो है पूरा पौधा पेड़ के जगह पे पंचांग भी यूज करने लगे हैं। लेकिन इसका खेती हम अच्छे तरह से कर सकते हैं। ये फास्ट ग्रोइंग ट्री है इसका खेती, लेकिन दशमूल का खेती करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि दशमूल जो है उसमें शौनक है, उसमें पाटला है, उसमें अग्निमंथ है, उसमें कश्मीरी भी है मैम, उसमें बिलवा भी है, ये बृहद पंचमूल है। मैम, इसके उपयोग के बारे में थोड़ा और बता दीजिए। जी, एक विशेष प्रकार से शौनक के जो छाल होती है और पत्ते होते हैं उसको पीसकर उसकी छोटी गोलियां बनाई जाती है और उन गोलियों को फिर वड़ के पत्ते या ये शौनक के जो पत्ते हैं उसके बीच में रखते हैं, उसको कपड़ मिट्टी करते हैं यानी उसको पूरा बांध लेते हैं और उसके बाद उसको अग्नि में डाल देते हैं और पूरा लाल होने तक उसको अग्नि में रखते हैं। उसके बाद निकाल कर वो अपने आप जब ठंडा हो जाता है, जिसे स्वांग शीत कहते हैं, वो ठंडा होने के बाद उस गोली को निकालते हैं और गोली में से स्वरस यानी उसको दबाकर उसका जो जूस निकलता है, उस जूस को 10 या 20 ml की मात्रा में अगर आप लेंगे तो पुराने से पुराने जो दस्त होते हैं उस दस्त में ये स्वरस जो है वो स्वरस काम करता है। अभी बताया जैसे कि दशमूल का बहुत ही प्रयोग है और दशमूल बहुत सारे हमारे जो आयुर्वेदिक औषधियाँ बनती है उस आयुर्वेदिक औषधियों बनाने के अंतर्गत उसमें बहुत सारे उसमें बेस के रूप में, आधार के रूप में बनता है।
च्यवनप्राश आंवले हम जब खाते हैं तो च्यवनप्राश आंवले को आंवला को उबालने के लिए भी दशमूल का काढ़ा जो है वो बनाया जाता है और उसी दशमूल का एक महत्वपूर्ण पौधा हमारा शौनाक जो है वो शौनाक पौधा है। सो पेट के दर्दों में, अतिसारों के दर्द में, पचन मंदाग्नि यानी अग्नि जब हमारा कम हो जाता है तब शौनाक का प्रयोग जो है हम कर सकते हैं। शौनक जो प्रजाति है ये मांग वाली प्रजाति है और औषधि दृष्टि से कारण इसकी मांग काफी बड़ी है। इसलिए शौनक जो है इसका खेती करना, इसका कंजर्वेशन करना, बीज जो है हमें फरवरी मार्च महीने में मिल जाते हैं, उसके फल जो है पक जाते हैं और ये फल पकड़ के उसका बीज निकाल के हम उसका रोप बना सकते हैं। रोप हम 3 महीने के बाद जून जुलाई में उसका खेती कर सकते हैं। और ऐसी मांग वाली चीज़ें हम इनोवेटिव फार्मिंग करना चाहते हैं तो इनोवेटिव फार्मिंग में दशमूल का खेती करना जरूरी है, उसमें शौनक का खेती करना जरूरी है। शौनक का संवर्धन करें, शौनक के बारे में जानकारी लें, शौनक का कल्टीवेशन करें, खेती करें। बहुत बहुत धन्यवाद।